Glory to Shri Guru and Shri Gauranga. Glory to Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सरस्वती व्यासं ततो जायन्तीरे नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके सबको बहुत स्वागत है आज के भागवत का कार्यक्रम में। कल से हमने भागवत में वर्णित 10वें स्कंद के अंदर भगवान कृष्ण की मथुरा में की गई लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया था। निर्धारण के अंदर किस प्रकार से भगवान की कथा है वो हम सब जीवों के लिए औषधि है, और यदि उस कथा को भगवान के भक्तों से सुना जाए, भगवान कृष्ण कहते हैं सतां प्रसंगां अपवीर संविदो हृत्कर्ण रसायना कथा। हृत्कर्ण रसायन आनंद देने वाली रसायन है। तो इसलिए भागवत के प्रारंभ में सुनाने की विबंधी जो रसिक भक्त हैं, निगम कल्प तरो गलतम फलम विबंध भागवतम रसमालयम, तो भक्त लोग इसका आनंद लेकर इसको कान के द्वारा पीते हैं। तो इसलिए सब भक्तों का एक प्रयास होना चाहिए कि भगवान की कथाओं के बारे में अधिक से अधिक सुने, जिससे कि हमारा मन उनमें आसक्त हो सके। तो 10वें स्कंद के अध्याय 41 में हमने सुना कि किस प्रकार जब अक्रूर जी कंस के कहने पर कृष्ण और बलराम को मथुरा में लेकर आते हैं। कंस का उद्देश्य था कि कृष्ण बलराम को मथुरा में लाकर और एक मल्ल युद्ध में पराजित करके उनको नष्ट कर देंगे। लेकिन नारद मुनि जो भगवान के महान भक्त थे, उनकी योजना से भगवान कृष्ण बलराम मथुरा के भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए आए थे। हमने सुना किस प्रकार नंद महाराज ग्वाल भी आए थे, और जब अक्रूर जी पहुंच गए तो भगवान ने बोला कि आप चलो अपने घर। अक्रूर जी ने बोला मेरे साथ मेरे घर में चलिए। तो कृष्ण बलराम बाद में आएंगे, पहले जो यदुवंशी के दुश्मन है कंस, उनको मैं नष्ट करूंगा। और फिर भगवान आते हैं। फिर मैं सुना कि जब चलना शुरू किया उन्हें, तो रास्ते में पहले कौन मिला उनको? एक धोबी मिला था, जो कि राजा के बड़े कीमती वस्त्र लेकर आ रहा था। और जैसा कि कल चर्चा किया था कि भगवान तो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। भगवान ने जब कहा कि ये राजसी वस्त्र हमें दीजिए, और धोबी ने बड़ी कठोर भाषा में उनका निंदा किया कि तुम तो वनवासी हो, तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम राजा के वस्त्र उड़ाओगे। तो भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए है उनके शरीर को नष्ट कर दिया। फिर आगे जब गए, फिर जुलाहा मिला था उनको, फिर उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर आभूषण दिए, और उससे बड़े प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। इस सब प्रकार से तुम समझ लो। फिर तीसरा किसको मिले थे? सुदामा माली के घर में, और उसने बड़े विनम्रता के साथ भगवान का सेवा किया, और भगवान से प्रार्थना किया कि आप बताइए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। हम कल चर्चा कर रहे थे कि भक्त का हमेशा ही इच्छा होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी क्या सेवा कर सकता है। और तब भगवान की मन की बात को मानकर उस सुदामा माली ने एक बहुत ही सुंदर हार कृष्ण बलराम को अर्पण किया। भगवान कृष्ण बलराम ने उस हार को स्वीकार करके और सुदामा माली को आशीर्वाद दिया, और मुख्य रूप से 3 आशीर्वाद दिए थे जो कि हर भक्त को भगवान से स्वीकार करना चाहिए। तो 3 आशीर्वाद क्या थे? जीवों पर दया करना, वैष्णवों के साथ मित्रता और सेवा करने का अवसर प्राप्त करना, और भगवान की अचल भक्ति, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन एक छाड़ी धर्म नहीं सुनो सुना। इसी बात को महाप्रभु ने दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उस सुदामा व्यक्ति को भी रखा, और उसके बाद वहां चले
ब्रह्मा जी इस आखिरी श्लोक के अंदर लिखते हैं कि यहाँ पर हम दुष्ट धोबी और भक्त माली सुदामा के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहारों का स्पष्ट अंतर पाते हैं। भगवान सबके समान है, समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन भगवान अपने विरोधियों के लिए वज्र के समान कठोर है और शरणागतों के लिए गुलाब के समान कोमल है। ये भगवान की विशेषता है। जो भगवान असुर है, हमने देखा अगासुर को भगवान ने केवल उंगली के द्वारा, पैर के द्वारा मार दिया, उनके वज्र के समान है। और वही भगवान के चरण कमल भक्तों के लिए बड़े कोमल है। इसलिए हमें निष्ठा पूर्वक भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हित में है। हमारा हित क्या है जानते नहीं। प्रहलाद महाराज के 25 श्लोक है ना भागवत में, नाते विदु स्वार्थ गति विष्णु। हम नहीं जानते कि हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए जीवे के पाए करे कृष्ण वे। तो भगवान आते हैं, न्याय करते हैं। इस श्लोक हमें याद करना चाहिए 10वें स्कंद का। अनुग्रहाय भक्तानां माविषु देहवासिका भजते तद ऋषि क्रीड़ा या शुक्वा तत्परभवे। ये जो लीलाएं भगवान की सुन रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? भजते तद ऋषि क्रीड़ा, इन नाम को सुनकर क्या होगा? तत्परा, हमारा मन परा भगवान में आसक्त होगा। जब भगवान कह रहे हैं मन परा, मेरे कृष्ण में आसक्त करो, और तत्परा भगवान कह रहा है, ईश्वर किसने बोला? गोपियां कह रही अनुग्रह। कृष्ण में मन को लगाने के लिए कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। मया सत्य था, जितना कृष्ण लीलाओं को सुनेंगे उतना मन हमारे कृष्ण में। इस प्रकार से बाबा जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण की शरण जाना चाहिए। हम अगला अध्याय पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है अध्याय 42 है। तो भगवान अब 3 लोग उद्धार कर चुके हैं, सुदामा वाली का, जुलाई का और धोबी का। श्लोक संख्या 1 अध्याय 43। श्री शुक उवाच अथ व्रजन्नाज पथेन माधव स्त्रियां गृहता विलेभपाजनम विलोकया तुभ्यां युक्ति वरानम पप्रच्छ याति प्रसहन रसप्रदा। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द इसके। शून्य को समझ आगे कहते हैं, जब भगवान माधव राजमार्ग पर जा रहे थे, माधव भगवान का नाम है क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं, तो बड़े ऐश्वर्य के साथ भगवान ने ऐश्वर्यवान राजा के वस्त्र डाले हैं, आभूषण डाले हैं, सुंदर माला डाली, और राजमार्ग पर चल रहे थे तो उन्होंने युवा कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख तो आकर्षक था, लेकिन वो 3 जगह से टेढ़ी थी और उसके हाथ में सुगंधित लेपों का थाल लिया हुआ था। उसने यहां शब्द आया भगवान के लिए प्रहसन रसप्रदा, प्रेम का आनंद प्रदान करने वाले। रसप्रदा भगवान के लिए नाम इस्तेमाल आता है। अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान सभी रसों के साक्षात मूर्ति है। तो भगवान अपने भक्तों को रस प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। यहां उन्होंने देखा एक कुब्जा स्त्री को जो कि अपने हाथों में चंदन लेप लेकर आ रही थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महान संत हुए हैं, उन्होंने 10वें स्कंद के ऊपर एक पूरी टीका लिखी है जिसका नाम है सास दर्शनी। उसमें क्या लिखते हैं कि ये लड़की थी ना, युवा कौन थी पता है? कौन थी? वास्तव में भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंशरूपा थी। देखिए, इसलिए तात्पर्य पढ़ने चाहिए। अगर हम खाली रोज पढ़ेंगे तो ठीक है, भगवान ने कुब्जा स्त्री को देखा और उसे कल्याण कर दिया, पर तुलना की कुब्जा कौन थी? सत्यभामा की अंशरूपा। सत्यभामा की अंशरूपा है पृथ्वी देवी। तो लिख रहे सत्यभामा तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो भू शक्ति कहलाती है। भू शक्ति मतलब पृथ्वी, और जो पृथ्वी की प्रतिनिधि है। तो जैसे कि पृथ्वी आतंकियों के भारी बोझ से दबने के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उथल पुथल हो गई थी, वैसे ही असंख्य दुष्ट शासकों के भारी बोझ से झुक गई थी।
उसी प्रकार भगवान कृष्ण इन दुष्ट शासकों को नष्ट करने के अवतरित हुए थे। अतः कुबड़ी इस जो स्त्री थी उसका नाम था त्रिवक्र। त्रिवक्र 3 जगह छेड़ी थी। उसको सीधा करने के लिए भगवान की लीला पृथ्वी के भार उतारने की सूचक है। तो पृथ्वी देवी कौन है? पृथ्वी भगवान की पत्नी है, आपको पता है, भूदेवी। दक्षिण भारत में जाओ यार तो भगवान है, और एक तरफ लक्ष्मी देवी है और एक तरफ भूदेवी है। और भूदेवी के पुत्र कौन हुए? नरकासुर। नरकासुर। अभी दिवाली के पहले नरकासुर खाता ना, जो कि बुरी शक्ति में आ गया था बाणासुर के संपर्क में से। तो भगवान पृथ्वी के पति हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं कि कुबड़ा स्त्री कौन थी? असली पृथ्वी का अवतार है। और जिस प्रकार से दुष्टों के बोझ तले पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो गया, 34 पद पढ़ोगे तो पृथ्वी महाराज राजा बने, उन्होंने पृथ्वी कुछ दे नहीं रही है, क्योंकि उनके पिता राजा वे अनेक प्रकार के पाप कर रहे थे, यज्ञ करने बंद कर दिए थे। तो पृथ्वी पे समतल ना होना ये पाप का लक्षण है। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं ऊंची चीजें हैं, तो भगवान उसको दूर करने के लिए आए। त्रिवक्र भगवान की 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी सुंदर गाते क्या श्लोक? आलोल चंद्र कलसत वनमाल्य वंशी रत्ना कथम प्रणयली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम नमः भजामि। आजकल कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म संहिता ले रहे हैं, बड़े सुंदर श्लोक है, वेरी वेरी नाइस। भक्ति इसके समान कोई ग्रंथ ही नहीं है वैष्णव के लिए। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। तो भगवान श्याम सुंदर भी त्रिभंग ललित है, ललितम का सुंदर रूप है, मनोहर रूप है, सबको आकर्षित करने वाला है, तीनों ब्रह्मांडों के 3 लोगों को आकर्षित करने वाला है। तो उस कुबड़ा स्त्री को देखा और प्रेमानंद दाता भगवान प्रेम का आनंद देते हैं। प्रेम दाता शिव में खासकर से हमने चर्चा की थी कि भगवान और भगवान के अवतारों में 3 मुख्य अंतर है। भगवान और भगवान के अवतारों में 3 मुख्य अंतर, सबको याद है ना? पहला अंतर क्या है कि केवल भगवान ही एक समय में अपने आप को अनेक रूपों में धारण कर सकते हैं। नंबर 2, भगवान एक ही समय में अपने आप को अनेक स्थानों में ले होते हैं। तो भगवान ने अनेक रूप बनाए, अपने विराट रूप दिखाया, और फिर ब्रह्म विमोह लीला में या चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने जब रथ यात्रा के समय कीर्तन हुआ तो 7 कीर्तन की टोलियों ने एक साथ हुए। और तीसरा अंतर है कि स्वयं भगवान कृष्ण जब आते हैं तो अपना प्रेम देते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये तीनों क्वालिटीज हैं, केवल 2 व्यक्ति में है, स्वयं भगवान कृष्ण या स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण स्वयं है। उन्होंने प्रेम दिया, कृष्ण प्रेम दिया, लेकिन कृष्ण प्रेम दिया सिर्फ बाल गोपियों और कुछ सीमित लोगों को मथुरा और द्वारका में। चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदान, स्थान अस्थान पात्र अपात्र विचार नहीं करें, और ये विचार नहीं कौन योग्य है। तो भगवान के लिए शब्द आया है रस प्रदा। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, ये अपने भक्तों को रसामृत भक्ति रसामृत प्रदान करने वाले। इस अर्थ रस प्रद शब्द सूचित करता है कि भगवान देखिए खाली कुबड़ी स्त्री को आनंद दिए, अपने द्वार मित्रों को भी आनंद दिए। आगे पढ़ेंगे इस सत्र में, भगवान सबको आनंद दिए। जब कंस का मल्लयुद्ध क्षेत्र में तो वहां पर दर्शकों के आनंद दिए, वहां सबको आनंद देते। भगवान ने कहा, हे सुंदर स्त्री तुम कौन हो? प्रश्न हो सकता है कि वो स्त्री सुंदर थी क्या, जो इतनी से टेढ़ा हो है, वो सुंदर कैसे हो सकता है? वो तो भगवान ने पहले शिवदेव को सब कहते हैं कि भगवान इस बात को सत्य करनाते हैं कि भगवान एक गाना अच्छी होती है, भगवान जो बोलते हैं सत्य करते हैं। और कुछ ही क्षणों में और बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं। तो कहती, अरे सुंदर स्त्री तुम कौन हो? और ओह ये लेप, हे सुंदरी किसके लिए लेप जा रही हो? हमें बताओ, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दे दो, हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दे दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्राप्त होगा। अब देखिए ये जो स्त्री थी ये भी कंस की ही सेविका थी, कंस के लिए चंदन का लेप ले आई थी।
लेकिन वो थी, जैसे मैं सुना कि पृथ्वी की प्रतिनिधि भगवान की भक्त है, तो स्वयं भगवान जब मांग रहे हैं तो वो प्रसन्न हुई। तात्पर्य लिखा है ना कि मजाक, परिहास, दुर्भावनापूर्ण था। भगवान ऐसा मजाक नहीं कि तुम सुंदरी हो, क्योंकि सचमुच उसे सुंदर बनाने वाले थे। तात्पर्य में तो उस स्त्री ने क्या बोला? दासी ने उत्तर दिया, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूं। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेखों को अति सम्मान करते हैं। तो चाहे पूरी चीजें टेढ़ी थी, बट उसकी सेवा को राजा भी उत्तम मानता था, मेरा सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिविक्रम है। जिन लोग लेपों को भोजराज इतना अधिक चाहता है, भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है? तो ये भक्ति पहचान है। ठीक है, मैं ये राजा कंस के ले आ रही थी, लेकिन आपसे ज्यादा योग्य पात्र के लिए कौन है? पापा लिखते हैं, विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि त्रिविक्रम का अन्य नाम पूजा था, है? तो वो कृष्ण को संबोधित कर रही है, सुंदर कह रही है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन सबको ना पता चले इसलिए उसने प्लूरल वर्ड यूज किया, युवान, खाली युवान, युवान प्लूरल, दोनों कृष्ण बलराम, आप बड़े दोनों सुंदर हो, और आप दोनों कहते हैं इसका कौन योग्य पात्र है? कृष्ण के सौंदर्य, आकर्षण, मिठास, हंसी, वाणी और चितवन से अभिभूत मन वाली त्रिविक्रम ने कृष्ण और बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया। देखिए बड़े महत्वपूर्ण बात है, श्री गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान का सब कुछ हमें आकर्षित करने वाला है। तो उनका सौंदर्य, उनका मिठास, एक भजन है, उसका नाम क्या है? मधुराष्टकम, सुना आपने? और उसमें भगवान के हर अंग, हर कार्य का बताया गया है। नयनम मधुरम, हस्तम मधुरम, गलितम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुर है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान का सौंदर्य, भगवान की हंसी, भगवान का वाणी, भगवान का आकर्षण, सब इसी मनोहर भगवान क्या है? आकर्षण करने वाले हैं। लेकिन मैंने कई उदाहरण दिया, जैसे कि चुंबक लोहे को आकर्षित करने के गुण रखता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि चुंबक की उपस्थिति में भी लोहा का उसी तरह आकर्षण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस लोहे को जंग लगा। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं, सर्व आकर्षक हैं, लेकिन हमारे हृदय के ऊपर ये भौतिक कल्मश जो जंग है वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं कर रहा है। बाहर का श्लोकों का देखिए, नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन श्रीदेव गोस्वामी कथा में इसलिए कर रहे हैं, हमें आकर्षण करने। क्या किया उस पूजा ने? पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया और लेप प्रदान किया। इन सर्वोत्तम अंग रागों का लेप करके जिनसे उनके शरीर अपने रंगों से विपरीत रंगों से सज गए। मैचिंग जैसे आजकल अगर लाइट आपने डाला है डार्क चाहिए होते तो भगवान थोड़े श्याम कलर के हैं, डार्क कलर के, श्यामम त्रिभंग कलर, श्याम कलर पे थोड़ा लाइट कलर का चंदन लगाया, पीले कलर का, और भगवान बलराम की व्हाइट कलर के हैं तो उनके ऊपर खास कर से नीले रंग का चंदन लगाया। आपको पता है दो लोग नीले रंग की ड्रेस डालते हैं, कौन कौन? बलराम जी और राधा रानी। क्यों डालते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण कलर नीले बादलों की तरह है, एंड दे आर फुल्ली एब्सॉर्ब्ड इन कृष्ण। बलराम जी, मैंने बताया ना बलराम जी आगे वहां पे कि बलराम जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पांचों रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। असल में 5 रस में, तो शांत रस में कैसे सेवा करते हैं? बिहारी जी शांत रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? बिहारी विष्णु, उनका आसन बंद कर, उनकी खड़ाऊ बंद कर, उनकी छतरी बंद कर, शांत रस में। दास रस में जब कभी कृष्ण खेती कर थक जाते हैं उनके पाँव दबाते हैं, साख्य रस में उनके साथ गायन चलाते हैं, वात्सल्य रस में कभी कभी कृष्ण कहते चलो लो बहुत टाइम हो गया, चलो भूखे भूखे चलो, एजिटेट। और माधुर्य रस में कैसे करते हैं? तो टफ पॉइंट है, इसको याद है? याद खबर होगी। हाँ, राधा रानी की छोटी बहन अनंत नवजी बनकर बलराम जी माधुर्य भाव। तो मैं चर्चा करता था कि अंगलेख की बात कर रहा था, तो बलराम जी का सफेद कलर पे क्या किया? बलराम ने नीले रंग का लेप लगाया। तो
तो नीला कलर उनका प्रिय, क्योंकि कृष्ण कलर असली में घने बादलों की तरह है, घनश्याम। और शास्त्र बताया गया कि जैसे जो बादल है जिसमें पानी होता है, लेकिन दो तरह के बादल होते हैं, व्हाइट कलर के बादल होते हैं, मतलब तो एयर ट्रेवल करोगे तो उनके व्हाइट कलर के बादल होते हैं, पर वो पानी होता है। पर जब बादल पानी आए तो ब्लूइश कलर की होती है, ब्लैकिश ब्लू। बलराम जी हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे, और ठीक इसी राधा रानी हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे। तो वो हमेशा हम गाते हैं दामोदर रति वर्धन वेशे, याद किसे राधे जय जय माधव, दामोदर रति वर्धन वेशे, कैसा भी धारण करती है, दामोदर के प्रति उनका आकर्षण रति बढ़े। तो उन्होंने सुंदर लेख जब हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, यानी कहा प्रसन्नो भगवान को जान। देखिए वो परम भगवान जिनको कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी योगी लोग लक्ष्मियां पसंद नहीं कर पा रही है, यहाँ 3 जगह से टेढ़ी एक सिंपल दासी कुब्जा ने चंदन लेख अर्पण करके बहुत पसंद कर लिया। और गीता स्पष्ट कह रहे पत्र पुष्प फलतोयम यो मे भक्त्या प्रचति, जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है, प्रसन्न होता है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी का एक साथ का पत्ता लेकर भगवान प्रसन्न हुए, दुशाली के झूठे बेग खाकर भगवान प्रसन्न हुए। हमें आता नहीं है भगवान को प्रसन्न, इसलिए भागवत से कहा प्रसन्नो भगवान को जान त्रिवक्रा रुचिर आनंद। भगवान कृष्ण त्रिवक्र से प्रसन्न हो गए, अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपने दर्शन का फल दिखाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। कुब्जा ने दर्शन किया था, भगवान का दर्शन करना सब प्रकार के अमंगल से दूर। उन्होंने निश्चय किया कि इसको मैं सीधा कर देता हूँ। हम भी टेढ़े हैं, मैं चर्चा कर रहा था, अभी हम लोग वृंदावन यात्रा में गए थे, तो एक जगह यावट गए, विष्णु यावट राधा की ससुराल है, पता, और राधा की सास का नाम क्या था, जटिला, और ननद बोलते, ननद कुटिला। वो कभी भी ना राधा रानी और कृष्ण को मिलने नहीं देना। आपको कृष्ण बड़े सिंपल है, तो मैं कहता हूँ जटिल और कुटिल व्यक्ति, जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कुटिल मतलब चीटिंग, वो लोग कभी कृष्ण को वापस। लेकिन जब सब हृदय वाली कुब्जा थी, उसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, और फिर भगवान को निश्चित किया कि इसको सीधा करो। तो हम भी टेढ़े हैं, हाँ ये बात करो, हम भी टेढ़े हैं, तो भगवान सीधा करने को तैयार है, अगर भगवान की सेवा में जोड़ देते। भगवान ने क्या किया, उसके पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांव से दबाया, नीचे से पैरों को दबाया, और भगवान अच्युत ने क्या किया, उनकी ठुड्डी इसको अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और एक उंगली रखी, अपने दोनों हाथों के ऊपर उठी, एक उंगली रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। और क्या हुआ, भगवान मुकुंद शब्द क्यों विशेष रूप से किया है? मुकुंद मतलब क्या होता है, मुक्ति देने वाला। तो ये जो तात्पर्य मिलते हैं कि शरीर सुंदर ना होना या शरीर अनेक प्रकार का कष्ट आना, ये हमारे पूर्व जन्मों का कारण है। जैसे अमेरिकन लोगों के बारे में, पेरिस के लोग बड़े सुंदर हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के सुकृत कर्म है, लेकिन दुर्भाग्य में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम तो यहाँ फेयर एंड लवली क्रीम लगा लगा सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, बट स्वर्ग के लोग बड़े सुंदर हैं। तो जो इसका रूप है, इसका मतलब उसके पूर्व जन्म के पाप है। तो मुकुंद शब्द इस्तेमाल करके शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे पूर्व जन्म के पापों से मुक्त कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिभद्र सहसा एक अति सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सधे हुए सब बराबर, बड़े सुंदर स्त्री बन गई। कुछ याद आ रहा है भगवान के स्पर्श से और भी कोई बदला? भगवान राम के स्पर्श से क्या हुआ? अहिल्या सुंदर स्त्री हुई, पत्थर स्त्री, अहिल्या सुंदर स्त्री। और इस दामोदर में क्या हुआ? स्पर्श से क्या हुआ? वो कुबेर अपने पाप कुबेर के पुत्र से नल की मणि गई, और ये जमराज जो वृक्ष थे नल को और मणि गई, इनको श्राप मिला था नाम में से, पेड़ बन गए थे। तो देखिए पत्थर सुंदर स्त्री बन गया, पेड़ भी अपने पास से सुन आए, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? दिखने में तो पेड़ों और पत्थरों से हमारी चेतना विकसित है ना, इसीलिए
एक भजन में वासुदेव घोष लिखते हैं कार्य कि लगता है कि ब्रह्मा जी ने मेरे हृदय में, मेरे शरीर में हृदय से पत्थर दिया है, जो कृष्ण का नाम सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर पिघलता नहीं है। पाषाण विदरे, सुना ना, पशु पक्षी जुड़े पाषाणे विदरे, सुनी जाए कि मेरे गाथा। भगवान की कथा सुनकर तो पाषाण पिघल जाता है, लेकिन मेरा हृदय तो पिघल नहीं रहा है। जो फिल्म देखते तो बड़ा आंखों से आंसू आते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन महाप्रभु का विषय क्या, गौरा का बोलते हरे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयन बहे। तो यहाँ पर क्या हो, तीव्र अति सुंदर स्थिति होगी। पिछले श्लोक में क्या लिखा था, भगवान दिखाना चाहते थे कि उनके स्पर्श का क्या लाभ है। हमारे पैरों से पैरों दबाया, बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। अब सौंदर्य प्राप्त हो गया उसको, प्राप्त हो, और फिर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की उसकी इच्छा हुई। देखिए यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसे भक्ति रसायन सिंधु में हम फर्स्ट चैप्टर में सुनते हैं ना भक्ति के 6 लक्षणों के बारे में, तो शुद्धा और क्लेशाग्नि, सुना है सब गुण हैं भक्ति के, सुदुर्लभा, कृष्णाकर्षणी। तो भगवान की भक्ति, भगवान की थोड़ी सी सेवा, उसने जब चंदन लेप दिया था, वो फल बेसी मन में थोड़े फल दिए थे, है ना, फल बेसी वाली कथा फिल्म में। भगवान को आवश्यकता नहीं है चंदन की और फल की और फूल की, लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं, अरे यदि तुम मुझे दोगे तो उसके बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूँ, कल्पना नहीं कर सकते हो। कितना मर्जी आप क्या फिटनेस क्लासेस ज्वाइन कर लें, बट कृष्णा हमें रियल फिटनेस बनाते हैं, योग बनाते हैं। और फिर त्रिविक्रम ने बोला, आओ मेरे साथ चलो, मेरे घर में चलो, हैं, और आप मेरे को प्रसन्न करो। भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान कृष्ण ने बलराम जी की तरफ देखा, बलराम जी ने क्या ये एंटर किया मथुरा। असली में यहाँ पर जब हम ये पहला श्लोक पढ़ रहे थे तो वो आगे आएगा, वो कहेंगे, भगवान कहेंगे, हाँ आगे श्लोक कहते हैं, तो कहते हैं तो बलराम की तरफ देखा, फिर ग्वालों की तरफ देखा, और फिर कृष्ण क्या कहते हैं, हे सुंदर भगवान स्त्री, अपना कार्य पूरा करते ही मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा, जहां लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। क्या पूजा का घर वैकुंठ था क्या, कि चिंता से मुक्ति तो वैकुंठ मिलती है, लेकिन क्या शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्त पर भी है वो, तो जिस तरह से भगवान भक्तों के, भगवान लोगों की चिंता मुक्त करते हैं, भक्त की चिंता से मुक्त रहते हैं। दर्शन ये पवित्र के लिए ही तुम्हारा यहाँ निकट के लिए पाप दूरा जाए, दयाल प्रभु को। और कहते तुम निस्संदेह, तुम हम जैसे बेघर भक्तों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है। हम बेघर हैं, क्या मतलब, कौन, कृष्ण भगवान बेघर थे क्या? यस, हमने कल चर्चा किया था, असली में वृंदावन को मिस कर रहे हैं। वो कहते वृंदावन में तो हमारे साथ बहुत सारे वाद और घूमियां थी, यहाँ तो कोई नहीं, यू आर द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू सर्व अस। इसलिए निस्संदेह तुम हम जैसे बेघर भक्तों के लिए सर्वोत्तम आश्रय, हम आपके घर में आएंगे और आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। देखिए भगवान कितना सुंदर रेडी, आपने मेरी प्रसन्न किया, मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूँ। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, मीठी बातें करके उसे विदा लिया और आगे बढ़े। तो ये पहला चौथा नंबर के डिवोटी, तीनों का उद्धार करने सुना, आज कुब्जा का उद्धार सुना। अब जाओगे मथुरा में जाओगे, उस स्थान आज भी है, वहाँ कुब्जा मंदिर है, और जहाँ की उसके विग्रह है, कुब्जा को उन्हें कल्याण किया। उसके बाद भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं और रास्ते भर में और व्यापारी लोग मिलते हैं, वो सुगंधित द्रव्य देते हैं, मालाएं देते हैं, सुंदर भेंटें अर्पित करते हैं और उनकी और बड़े भाई की पूजा करते हैं। जब जब भगवान निकलते हैं वहां से, उनको जैसे व्रतकथा लिखते हैं ना, इस भगवान को अर्पण करना, जिस जिस रास्ते से भगवान निकलते हैं, जहाँ वहां जाते हैं, उनको अर्पण करना चाहिए। भगवान कह रहे पूजा करनी चाहिए, यद करोषि यजनासी, और मध्याजी मां नमस्कुरु। मध्याजी क्या मतलब है, मध्याजी मतलब पूजा करना, चार से मान बोली ना, मन मना मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मेरे जी प्रणाम करो, अपने भक्तों ने लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो सारे भक्त ने क्या किया, रास्ते में पूजा ही की भगवान की। अगला श्लोक, अब भगवान प्रवेश करके आगे, और तो कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में काम के रूप में उनकी इच्छा हुई सेवा की। इस प्रकार शुद्ध होकर शुद्ध खो बैठी,
उनके परिधान कंकण ढीले पड़ गए। प्रभा ठाकुर लिखते हैं कि विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण को देखते ही मथुरा की स्त्रियों में माधुर्य आकर्षण के लक्षण प्रकट हुए थे, क्योंकि वे नगर में सर्वोच्च भक्त थी। और कल हमने सुना कि वो सर्वोच्च भक्त कैसे बनती, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में निरंतर सुन रही थी, तो उनका स्वाभाविक आकर्षण कृष्ण के प्रति हो गया। फिर कृष्ण ने वहां के लोगों से पूछा कि वो स्थान बताइए जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला था। तो कंस ने दो चीजों के लिए निमंत्रण दिया था, एक तो धनुष यज्ञ देखने के लिए और दूसरा रेसलिंग मैच, इसके लिए आए मल्ल युद्ध के लिए। तो भगवान ने बोला कहां हो रहा है धनुष युद्ध बताओ। और जब वहां गए देखा कि बहुत बड़ा धनुष था, जो कि इंद्र के धनुष जैसा लगा था। उस अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी और बड़ी आदर से उसकी पूजा करते थे लोग। तब भी कृष्ण आगे बढ़ गए और रक्षकों के मना करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, उस धनुष को उठा लिया। अपने बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रमा ने राजा के उरुक्रमा किसका नाम है? वो उग्रम अलग, उरु अलग है। आप उग्र नरसिंह लेते, उरुक्रमा वामदेव, त्रिविक्रमा और उरुक्रमा, ग्रामा दो स्टेप्स। तो भगवान ने क्या किया, मद करीब उरुक्रमा, भगवान ने क्या किया, उसको उठाया और बल डोरी खींची और धनुष को बीच से तोड़ डाला। भगवान की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, कंस के पास संकेत भेज रहे हैं, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। जिस प्रकार एक हाथी गन्ने को तोड़ डालता है, उस प्रकार भगवान ने उस धनुष को बड़ी आसानी से तोड़ा। धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी और आकाश की सारी दिशाओं में भर गई। जैसे यमराज कृष्ण गिरे तभी बड़ी जोर से आवाज आई, जब शक्कासुर को भगवान ने किया तभी बड़ी जोर से आवाज आई। इसे सुनकर कंस भयभीत था। भगवद गीता के प्रथम अध्याय सुनते हैं, जब भगवान और अर्जुन ने दोनों ने शंख बजाया तो क्या हुआ, एक तरफ पांडव को बड़ी आनंद की अनुभूति हुई और जो दुर्योधन की पार्टी थी उसको बड़े भय की अनुभूति हुई। यही बात, तो भगवान अपने भक्तों को अभय से मुक्त करते हैं और जो अभक्त हैं उनको भय प्रदान करते हैं। तब रक्षकों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण और संजीव को पकड़ने की इच्छा से बोला, पकड़ो पकड़ो मार डालो इसको। दोनों दौड़े कृष्ण बलराम की तरफ, लेकिन कृष्ण बलराम ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथ में लिया और उन सबको मार गिराया। कंस द्वारा भेजी गई सेना को मारकर कृष्ण बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल गए और फिर नगर में घूमने लगे। कृष्ण बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य, उनके बल, साहस और सौंदर्य को देखकर नगर निवासी ने सोचा कि अवश्य ही लोगों के लिए सारे मथुरा निवासी देखकर आश्चर्यचकित थे उनके अद्भुत कार्य को, उनके अद्भुत बल को, साहस, सौंदर्य, षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना भगवान। उनके अंदर बल भी है, उनके अंदर सौंदर्य भी है, उनके अंदर साहस भी है और उनके कार्य भी क्या है, अद्भुत है। Krishna is wonderful, his activities are wonderful, his devotees are wonderful, everything is wonderful. और इस संसार में everything is wonderful. ब्लंडर में धोखा देना चाहिए, ये अंतर है। और जब वो इस भेद चढ़ कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने लगा और वे ग्वाल वालों के साथ वापस आ गए। ग्वाल वाले अभी मथुरा घूम लिया, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा काम कर लिया ना, 2-4 लोग बाहर आ गए, 2-4 लोग कल्याण भी किया और भगवान एक इंडिकेशन देके आ गए और फिर वापस आ गए और ग्वाल वालों के संग अपने खेल में आ गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन की गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और उन गोपियों की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न, क्या शब्द है, पुरुष भूषण, पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एक तक देख रहे थे। कल भी सुना था किस तरह से भगवान के सौंदर्य से आकर्षित होके सब लोग भगवान के आंखों, भगवान के सुंदर चेहरे से नजर नहीं हटा पाए थे।
उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थी कि उन्होंने अनेक अन्य लोगों का परित्याग कर दिया। यहां तक कि नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी कृष्ण का दर्शन करने आती है। कहां पर तपस्या करेगी ना कोई? कहां पर? बेलवन में। तो महाप्रभु गए ना दक्षिण भारत की यात्रा पर, वेंकटपट से बोलते हैं, अरे तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रही हो, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी तो नारायण को छोड़कर और कृष्ण की स्तुति कर रही है। यहाँ भी बात लिखा है कि लक्ष्मी जो थी वो क्या कर रही है? भगवान के सौंदर्य का आश्रय चाहती थी और अनेक लोगों का उन्होंने परित्याग कर दिया। देखिए, लक्ष्मी सब कुछ छोड़कर आई है, ब्रह्मा जी सब कुछ छोड़कर, शिव जी सब कुछ त्याग करके कैलाश में। आज सुबह रुद्र गीत के बारे में चर्चा कर रहे थे। रुद्र गीत सुना आपने? गीता श्रीमद् भागवत में बहुत सारे गीत हैं। स्टार्टिंग विष्णु नामा कुंती माने से स्तुति है, तो रुद्र गीत मतलब रुद्र भगवान शिव का द्वारा गाया गया स्तुति है। कब गाया आपने? किसको ज्ञान दिया? पचेता को 24 करने, और बड़ा सुंदर है। तो भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, शिव जी सब लोग कृष्ण की स्तुति करें। लक्ष्मी जी भी सब लोग गाते, लक्ष्मी शास्त्र सत्व सत्य से विमान। और उन भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य आज मथुरावासियों को मिल रहा है। मथुरावासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। गोपियां कह रही है, कृष्ण और बलराम के पांव धोने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाए और फिर वो जानते थे कि कंस क्या करना चाहिए, वो आराम से रात बिताई सो गए। दूसरी ओर कंस ने जब सुना किस तरह खेल की भांति कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला है और उसके रक्षकों और सैनिकों को मार डाला गया है, तो अत्यंत भयभीत हो गया। देखिए, भगवान का नाम भय को दूर करने वाला है। लेकिन यहां कंस भगवान के नाम सुनकर भयभीत हो गया। बिजली है ना, दोनों काम करती है, ठंडा भी करती है, गर्म भी करती है। तो भगवान का नाम तो क्या है? अभय है। वे काफी समय जागता रहा, कौन? कंस। और जागते सोते हुए उसने मृत्यु के दूतों को कई अशुभ देखे और अगले 2 श्लोकों में अशुभ आए। उसने अपनी परछाई में देखा कि उसका सर नहीं है, चंद्रमा और तारे दोनों दिख रहे हैं, छाया में छेद दिख रहा है, और वह अपने पद चिन्हों को ना देख सका। उसे स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं, एक गधे पर सवार है और विष पी रहा है। यही नहीं, उन्हें अंडल फूलों की माला पहने और तेल पोते बिना वस्त्रों का व्यक्ति उधर से जा रहा है। इन सब अशुभों को देखकर मृत्यु का भय सताने लगा और चिंता के कारण सो ना सका कंस। फिर रात बीत गई और सूर्य निकला तो कंस फिर दंगल, कुश्ती के दंगल को आयोजित करने लगा। फिर राजा के लोगों ने सब पूजा वाला की और दंगल का आयोजन किया। नगरवासी सब लोग वहां पर आए थे, एक स्थान पर इकट्ठे हुए देखने लगे थे। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ राजा कंस भी अपने राजवंश पर बैठ गया और अंदर से उसका हृदय कांप रहा था। और जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे तो सजे हुए पहलवान अखाड़े में आ गए और संगीत से उल्लासित होकर चारों मुश्तिक, ये कौन थे पता है? बड़े बड़े पहलवान थे, रेसलर्स, कूट, शाल, कौशल अखाड़े में बैठ गया। फिर नंद महाराज ने सबने आकर अपनी बेटे कंस को अर्पित की। और फिर भगवान कृष्ण ने देख सुना इसके बारे में कि युद्ध शुरू होने वाला है, उन्होंने बोला चलो अब जाकर देखते हैं क्या होगा। तो अब भगवान युद्ध भूमि में प्रवेश करेंगे। शुदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परंतप
सारे कर्मों से, शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर। या विष्णु से ठाकुर लिखते हैं शौच कर्म समझते हैं ना, सुबह जब फ्रेश होते हैं शौचालय में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए तो कोई शौच कर्मों से निवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गहराई शब्द है। भगवान सोच रहे थे बेफजूल मुझे मथुरा में आकर पहले वो धोबी को मारना पड़ा, फिर राजा के रक्षक को, राजा के जो असिस्टेंट थे उनको मारना पड़ा, लेकिन चलो मैंने धर्म की रक्षा करने के लिए किया है, तो अगर मुझे थोड़ा पाप लगा भी होगा तो मैंने पूजा पाठ करके और उनसे मुक्त हो गया। उसलिए लिख रहे हैं परंतपा नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण और बलराम अखाड़े में बजने वाले नगाड़ों की धुन सुनी तो वहां वो देखने के लिए आए क्या करें तात्पर्य। श्रीधर गोस्वामी ने कृत शौर्य शब्द से व्याख्या की है कि कृष्ण और बलराम ने 2 दिन पूर्व शुद्धि की थी और अपराध से मुक्ति पाई थी। अपराध में लोगों को मारा था, उन्होंने तर्क दिया कि कोई बात नहीं, हमने धनुष बल द्वारा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके जो कार्य किया है उसका उद्देश्य क्या, अपने माता पिता को मुक्त कराना। लेकिन हम अपने माता पिता को बंधनों से मुक्त नहीं करा पाए हैं और कंस उनको माना जाता है, इसलिए हम अगर कंस को मारेंगे तो हमें कोई पाप लगेगा नहीं। ये सोचकर भगवान कृष्ण अखाड़े में पहुंचे और उन्होंने देखा रास्ते में क्या खड़ा था, एक हाथी, कुबलियाभीड़ नामक हाथी, जो कि अपने महावत की प्रेरणा से रास्ता रोको खड़ा हुआ था। भगवान कितने साल के थे जब मथुरा में गए? 11 साल। कोमल शरीर और यहाँ बहुत बड़ा हाथी। भगवान कृष्ण ने अपना फेटा कसकर मध्यवा परिक्रम शौरी, भगवान को आवश्यकता है कि बहुत आनंद लेना चाहते हैं, तो रस बढ़ता है। भगवान ने अपने कपड़े कसे और बालों को पीछे किया, ढूंढाने वालों को, और फिर महावत से बोले, हे महावत तुरंत एक और हो जाओ और हमें निकलने दो, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे हाथी समेत यमराज के धाम में वापस भेज दूंगा। इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत क्रोधित हो गया। उसने अपने हाथी को अंकुश जमाया और वे आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल मृत्यु और यमराज के समान प्रतीत हुआ। उस हस्तिराज ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपनी सूंड से तेजी से उन्हें पकड़ लिया, लेकिन कृष्ण सरक गए और उस पर एक भूसा जमाया। तो बड़ी पीड़ा है जिस तरह से कृष्ण उस गोले पे हाथ को मारते हैं। कई बार मानस को चकमा देते रहे। भगवान केशव को ना देख पाने से क्रुद्ध हुए उस हाथी ने अपनी ध्यान इंद्रिय से उन्हें खोज निकाला। गोले पीटे एक बार फिर भगवान को अपनी सूंड ने पकड़ लिया, फिर भगवान उस सूंड से निकल गए। कुछ याद आ रहा है ऐसे जब कालिया महिला हुई थी तो भगवान एक सर्प दमन करते दूसरे सर्प को सर्प उठाता, भगवान आनंद ले रहे थे। भगवान का मन था इस तरह। तब भगवान ने गोले को उससे पकड़ा और खेल में उसे 25 धनुष दूरी वैसे घसीट दिया जिससे गरुड़ किसी सांप को घसीटता है। जब भगवान अर्जुन ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो बाईं और फिर दाईं ओर घूमने का प्रयास करने लगा, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, जिस तरह कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचने में घूमता है। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए और उसे चपट लगाकर फिर भाग गए। गोलियां फिर उनका पीछा करने लगा और लग रहा था कि वो उनको पकड़ पाएगा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। झांसा देकर फिर वो गिर गया। कृष्ण झुकाते हुए खेल पृथ्वी पर गिर गए जानकर। हाथी ने सोचा कि कृष्ण गिरे हुए हैं, उसने दांतों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दांत पृथ्वी पर लगे और दांत उसके टूट गए। और फिर भगवान ने क्या किया, उस हाथी को पकड़ा और धरती पर पटक दिया। और तब भगवान हरि शक्तिशाली शेर के समान आसानी से हाथी पर चढ़ गए। उसका एक दांत उखाड़ा और उसी से उस जानवर को और महात्मा को मार डाला। ये गोलियां भी हाथी भी कंस ने रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान और भगवान के भक्तों की कोई भी जो विघ्न है असंभव नहीं है। भगवान उसका विनाश किया। और फिर हाथी का दांत लेकर निकाल कर अखाड़े में आए। हाथी का तो बड़ा कीमती दांत होता है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा महंगा होता है। और अपने कंधे पर हाथी का दांत रखा, छोटे से ना तो बड़ा दांत था, कंधे पर दांत रखा और उनके शरीर पर रक्त और पसीने की छींटे थी।
सकता है। ये दो लोग याद आए, भगवान कृष्ण जब कोयले की ढांकी का वध किया तो भगवान में सुंदर लगे थे, और कौन मारने का सुंदर लग रहा था? हाँ, ओके, भीष्म पितामह के तीरों को भी तो भगवान ने स्वीकार किया, उनके जो रक्त निकला था वो बड़ा सुंदर था। और भगवान ऋषि थे ऑफ कोर्स, हिरण्यकशिपु का वध किए और उनके सारे शरीर में खून की छींटे थी और हाथ में भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे। बड़ा गुणगान किया। उग्रम वीरम महाविष्णु स्वरथम ससतो ऋषिंगम भीष्म भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नाम। भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे। देखिए वृंदावन में जब भगवान रेंग रहे थे ना, वृंदावन की रज में, गोबर के अंदर ब्रजरथ में, तभी भगवान सुंदर लग रहे थे। क्योंकि कर्म शब्द यूज किया था भूषण भूषणम। भगवान स्वयं सुंदर है, उनको किसी भूषण को कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा इज ब्यूटी पर्सोनिफाइड। सुंदरता साक्षात सुंदर है। हर समय बड़े भगवान परम सुशोभित लग रहे थे यहाँ। और पसीने की छोटी छोटी बूंदों से ढके हुए कमल मुख, यही स्तुति भीष्म कर रहे हैं। भगवान को पसीना क्यों आया? महाभारत युद्ध में विजय रथुकुटम याद सुंदर स्तुति है। अभी कल से परसों से भीष्म वचन शुरू हो रहा है। परसों से कल भीष्म स्तुति बढ़नी चाहिए। भीष्म वचन में से शुरू होता है। Let us prepare for leaving his body. पूरा मन केंद्रित किया कृष्ण। तो कह रहे कि कृष्ण इतने बिजी हो गए अर्जुन के रथ को देखभाल करने से। कोई कुटुंब समझते हैं? कुटुंब मतलब परिवार। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन करने के लिए दिन रात है ना, खून पसीना ये कर देता है, तो वैसे ही भगवान अर्जुन और उसके रथ को रक्षा करने के लिए इतने व्यस्त हो गए कि वो जब रथ चला रहे थे, पसीने मुंह आ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, भगवान को समय नहीं मिल रहा है। जैसे ही रथ देख लेंगे तो हो सकता है कि अर्जुन बिल्कुल अटैक कर दे। एक हाथ में चावल है, दूसरे हाथ में रस्सी है, और बहुत बिजी है अर्जुन की रक्षा में। तो वहां पर ईश्वर स्तुति कर रहे हैं कि भगवान के चेहरे पर जो पसीने की बूंदें हैं बड़ी शोभायित होती है। यही बात आ रही है, अपने ही पसीने की छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित कमल मुख भगवान परम सुशोभित लग रहे हैं। कहते श्री गोस्वामी, हे राजन, भगवान बलदेव और भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अब ये श्लोक, अगला श्लोक पढ़ रहे हैं 17वां श्लोक। ये कई भक्तों ने बड़ा सुंदर इसके ऊपर चर्चा किया है कि जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो अलग अलग लोगों ने कृष्ण को अलग अलग रूपों में देखा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का। मल्ला नाम, मल्ला मतलब पहलवानों ने, अश्नी मतलब वज्र के समान देखा। क्या देखा? पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा। मथुरावासियों ने नरवर, नरों में श्रेष्ठ देखा। नरवर निर्नराम, मथुरावासियों ने श्रेष्ठ पुरुष रूप में देखा। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने साक्षात आकर्षक पुरुष के रूप में देखा, काम देखा। ग्वालों ने उन्हें अपने संबंधी के रूप में देखा। गोपा नाम स्वजनों, और सताम सताम शब्द से क्या आता है? सताम मतलब होता है, असताम दुष्ट। संस्कृत भाषा में ध्यान से पढ़नी पड़ती है। कई बार आ साइलेंट हो जाता है संस्कृत में श्लोक लिखते हैं, वो क्या बनाते हैं? ऐसी तरह बनाते हैं ना, असताम। भगवान कभी देख रहे हैं सताम प्रसन्नाम वीर्य समझो। असताम दुष्टों ने क्या देखा? दुष्टों ने दंड देने वाले के रूप में देखा, दंड देने के आएगा। और माता पिता ने कैसे देखा? स्वापित्रो शिशु के रूप में देखा, अपने बच्चे के रूप में देखा। और मृत्यु भोजपति, भोजपति कौन है? कंस। कंस ने साक्षात मृत्यु के रूप में देखा। और मूर्खों ने भगवान के विराट रूप के रूप में देखा। कौन है ये व्यक्ति जो इतने असुर को मार कर यहाँ पर आया है? और योगी नाम, उन्होंने परम ब्रह्म के रूप में देखा। और ऋषियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। और गीता में कह रहे हैं ना, ये यथाम प्रदत्ते ताम से इस रामायण कहते हैं
जिसकी जैसी भावना है वैसे रूप देखते हैं। तो भगवान का रूप तो अति सुंदर है। प्रॉपर लिखेंगे तो आपने श्रीधर गोस्वामी कि ये 10 प्रकार के रस हैं। 10 प्रकार के रस का वर्णन किया गया है। रौद्र पहलवानों द्वारा, अद्भुत पुरुषों के द्वारा, श्रृंगार रस मथुरा की स्त्रियों ने अनुभव किया, ग्वाल में हास्य। असली ग्वाल क्यों हंसे? अब देखो बड़ा सुंदर आएगा। जब भगवान मार दिया तो ये कुल और बाद में ये चारों मुष्टि को, तो घोषणा हो गया ये भगवान ने पहलवान को मार दिया। तो ग्वाल में श्रीदाम ने बोला क्या बात है, ये कृष्ण ने मार दिया। अरे कृष्ण तो वैसे बड़ा दूंगा, कृष्ण कैसे इतने बड़े पहलवान को मार सकता है? और कृष्ण को ललकारा नहीं, आओ कृष्ण मेरे से युद्ध करो। और कृष्ण ने युद्ध किया और भगवान ने क्या किया? उनको हरा दिया, बोला दिया। ये कृष्ण, ये पहलवान को कोई और आया होगा कृष्ण ने तो देखा, उसने हराया होगा। जैसे दामोदर इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि आप दामोदर स्मरण करो। तो क्या हुआ कि जब ये पेड़ उखाड़ दिए भगवान ने, तो बड़ी जोर से आवाज, तो नंद महाराज उसका भी दौड़ो यार, क्या हुआ कैसे पेड़ गिर गए? तो ग्वालों ने बोला कृष्ण गिरा है। तो यशोदा मैया बोलती है कि कृष्ण खुद तो बना हुआ है, इसने कैसे पेड़ को खोल दिया? तो कृष्ण कह रहे तुम जानती नहीं मैया, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं ही नरसिंह के रूप में हुआ था। नरसिंह के रूप में हुआ था। बिल्ली आवाज देते तो चुआन करके मेरी गोदी में घुस जाता है, तो बिल्ली से डरता है और तो बोला मैं शेर के रूप में हुआ। अरे भैया तुम जानती नहीं कि मैंने तीनों पग में एक ही पग में ब्रह्मांड को नाम लिया था। अरे तू घर के चौखट पार नहीं कर पाता है मेरे आगे के, और कह रहे इस तरह से भगवान लोग एक रस उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मजाक उड़ा रहे ग्वाल वाला, अरे ये कन्हैया ये कहाँ है पहलवान पड़ेगा? एक रस है, हास्य रस। फिर वीर रस राजाओं द्वारा, दया कुमारी माता इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति, अरे छोटा सा मेरा कन्हैया क्या करेगा? लेकिन कंस भय और विभत्स मूर्ख लोगों द्वारा, और योगी लोग शांत रस को, और कृष्ण लोग प्रेम। 10 रसों का वर्णन कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। तो विश्वनाथ श्री ठाकुर कहते हैं, मैं आचार्यों की टिप्पणी पढ़ रही बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको अनुवाद से ज्यादा कम है समझ आएगा। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण हर एक के मित्र और शुभ चिंतक हैं। तो फिर वो क्यों दुष्टों को दंड देने के लिए आए थे? क्यों कंस को मृत्यु के समान दिख रहे थे? भगवान तो सच्चे मित्र और शुभ चिंतक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण हर एक के मित्र और शुभ चिंतक हैं, किंतु वे हमें दंड देते हैं क्योंकि हम उनके विरुद्ध उत्पात करते हैं। इस तरह हम उन्हें दंड देने वाले के रूप में देखते हैं। कभी मैं मंदिर में आते ना तो लोग आते हैं और ऐसे ऐसे करते, पता को ठीक है आपने माफ कर दो भगवान, पहले तो गलती करेंगे फिर माफ कर दो भगवान के कहता है भगवान तो जैसे लोग बोलते गॉड फियरिंग होना चाहिए। व्हाई शुड गॉड फियरिंग? भगवान तो सुंदर है, क्यों डरना चाहिए? वी शुड बिकम गॉड नहीं, क्यों ये भगवान के विरुद्ध उत्पात करते हैं इसलिए दंड। कृष्ण तो वास्तव में दयालु हैं और जब दंड देते हैं तब भी उनकी कृपा होती है। तो इस तरह से भक्तियां जी आगे लिखते हैं। देखिए इस श्लोक में तीनों आचार्यों की टिप्पणी है। श्रीधर स्वामी ने क्या लिखा? 10 गुना के रसों के बारे में लिखा, और वैष्णव जी ठाकुर लिख रहे हैं कि ये जो दंड है ये उन लोगों के लिए जो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, दंड के लिए भगवान की कृपा है। दंड जो है भगवान की कृपा है। भक्तियां जी लिखते हैं कि ये सारे रसों को प्राप्त करने का लक्ष्य आनंद प्रदान है। और फिर उनको सभी भक्ति साहब से लिखते हैं ये 12 प्रकार के रस है ना, पता है 12 रस है, 5 मुख्य रस है ना, शांत दास साख्य माधुर्य वासुदेव और 7 के सेकेंडरी है। तो इन सबका उद्देश्य क्या? आनंद देना। आगे चलते हैं। जब कंस ने कहा हाथी मारा गया है और ये दोनों भाई अजय की तरह चल रहे हैं तो चिंता पड़ गया, और फिर उसने क्या किया? अपने सबसे बड़े पहलवान को बुलाया। हे राजन, नगरवासियों ने देखा, दोनों परम पुरुष को देखा तो प्रसन्न रूप में उनके आगे खुली की खुली रह गई। निर्विषया उत्तम पुरुष जना। बार बार सुखदेव गोस्वामी
लीलाओं के बीच बीच में कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। और कह रहे जैसे नगरवासी देख रहे थे, क्या उनकी आंखें खुली रही और अपने अपने स्थानों से दोनों पुरुषों को देखकर प्रसन्नता रूपी उनकी आंखें खुली रह गई और उनके मुखमंडल खिल उठे। अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करते रहे। कैसे का पान करते रहे? विबंध इव चक्षु इव जीवया। क्या टिप्पणी कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ऐसा लग रहा था मानो लोग आंखों से कृष्ण और बलराम को पी रहे हो, जीभ से चाट रहे हो, गाय को चाटती ना, नाक से सूंघ रहे हो, बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हो, भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य और माधुर्य का स्मरण करके लक्ष्मण तो एक दूसरे से करने लगे। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कृष्ण की सुंदरता है। मैं इसलिए तात्पर्य नहीं पढ़ पाऊंगा, सारी बड़ा सुंदर में समझाया गया। लोगों ने कहा ये दोनों बात निश्चय भगवान के अंश हैं जो इस जगत में वसुदेव की धरती पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने देवकी और कृष्ण की स्तुति, देवकी और वसुदेव की स्तुति की और फिर सारे गुणों का वर्णन किया। कैसे उन्होंने पूतना को, यमराजुन को, वृक्ष को उद्धार किया, शक्तिचूड़, केशी, केशकासुर सबका उद्धार किया, कैसे गायों को चराते थे, कैसे कालिया का दमन किया, कैसे इन्होंने इंद्र को सदा गोवर्धन उठाया। इस तरह सारी नाम का स्मरण किया। किसने? मथुरा वासी को सब सुनते थे। ये कमल नेत्र वाले भगवान अपने भाई बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्य के स्वामी हैं और उन्होंने कई असुरों का वध किया है। जिस समय लोग बातें कर रहे थे तो पहलवान चारुण ने कृष्ण और बलराम से बोला, हे नंद पुत्र, हे राम, तुम दोनों बड़े सुंदर साहसी पुत्र हो और कुश्ती में लड़ने में दक्ष हो और इसलिए राजा ने तुम्हारे को यहाँ पर बुलाया है। और फिर कह रहा है कि हम सब लोग क्या है? राजा की क्या है? प्रजा है। प्रजा का कार्य क्या है? राजा को खुश करना। तो इसलिए आओ हम सब मिलकर, मतलब हम भी कुश्ती करने वाले हैं, तुम भी कुश्ती में एक्सपर्ट हो, तो हमें क्या करना चाहिए? राजा को प्रसन्न करना चाहिए और जो ऐसा नहीं करेंगे वो अच्छे नहीं है। अतः जो राजा चाहता है वही हम करें। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने जो कुर्सी लड़ा थे बोला, अरे हम तो वनवासी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम प्रजा तो हैं तो हम चलो आपकी इच्छा उनकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। हम तो निरे बालक ठहरे और तो ग्वाल वालों को सब खेलने वाले हैं, हमें कुश्ती नहीं आती है। चावल ने बोला, नहीं नहीं, तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुमने अभी भी बड़े बड़े हाथी को मार दिया जो कि हजारों हाथियों का बल रखता था। अतः तुम दोनों बलशाली व्यक्ति हो, इसलिए तुम आओ युद्ध करो। भगवान तो चाहते थे युद्ध करके उनको हराना। भगवान ने करके चैलेंज को स्वीकार किया। भगवान हर प्रकार के चैलेंज को स्वीकार, दोनों एक दूसरे को पटकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान बड़े दक्षता पूर्वक अपने आप को चोट को सुधारते। तभी क्या बस स्त्रियां थोड़ी दुखी हो गई और इसलिए आपस में बात कर रही थी, तो दया आ गई, कहाँ ही शक्तिशाली लोग और कहाँ ही छोटे छोटे बालक। और क्या कहती है अगले श्लोक में? कहती है, देखो ना कितना अधर्म हो रहा है। जिस तरह राजा बलवान और निर्बल के मध्य इस युद्ध को देख रहा है तो बाकी लोग भी इसको देख रहे हैं। और यह बड़ी कौन बात करें जो हम सब लोग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि इस सभा में धर्म का अतिक्रमण हो रहा है। जहां अधर्म बढ़ रहा हो उस स्थान में एक पर भी नहीं रुकना चाहिए। क्या कहते बात सुनिए ध्यान से। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह जानता है कि किसी सभा में अनुचित कार्य हो रहा है उस सभा में प्रवेश ना करे, और यदि उसको सभा में प्रवेश करना ही पड़ जाए तो वे क्या करे? निश्चित रूप से पाप का भागी बनेगा। और यदि ऐसा प्रवेश कर लेने पर वे सत्य भाषण करने से चूकता है या मिथ्य भाषण करता है तो पाप का भागी बनेगा। जैसे हम सुनते हैं ना कि वैष्णव अपराध कभी ना करना चाहिए ना सुनना चाहिए, और अगर वहां पर खड़े हैं हम तो इसका पाप का भागी रहना चाहिए। और क्या कहा गया है? या तो स्थान में छोड़ के रहना चाहिए या अपने तर्क से उसको हराना चाहिए, और नहीं तो उबलता हुआ घी पी के आश्रय त्याग देना चाहिए। कभी किसी के हाथ में अधर्म का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कहते देखो तो कृष्ण और बलराम की कमल मुख को तो देखो, ताकत लगाने की वजह से उनके शरीर पसीने की बूंदें आ रही हैं,
क्या तुम भगवान बलराम के मुख को नहीं देख रही हो? आपस में बात कर रहे हैं जो मुष्टिक के प्रति उनके क्रोध के कारण तांबे से लाल लाल आंखों से युक्त है। कहा तो वृंदावन में घूमने वाले सुंदर बालक है जो कि अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। वे वरमालाओं के द्वारा सुशोभित थे, जिनके चरण शिव जी और पार्वती द्वारा पूजित हैं और बलराम के साथ गाय चलाते थे। महिलाएं मथुरा और वृंदावन के अंतर को वर्णन कर रही हैं। वो कह रही है कि वृंदावन में कृष्ण ने सखियों सखाओं के संग खेलते थे, पर यहाँ पर उनको पहलवानों के संग युद्ध करना पड़ता। इस तरह से वो आलोचक भावनाओं से अपने प्रदर्शित कर रही है और फिर भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही है। 6-7 पॉइंट्स बताए उन्होंने। पहला शब्द कह रही है लावण्य सारम, लावण्य सुंदरता के सागर है। फिर कह रहे असम उद्धवम, जिनकी समता कोई नहीं कर सकता, अद्वैतम। फिर कह रहे अनन्य सिद्धम, किसी अन्य आभूषण से पूर्ण ना होने वाले। फिर कह रहे अनुसव अभिनव, निरंतर नवीन। इस संसार को सुंदर तो उसकी नवीनता धीरे धीरे खत्म हो जाती ना। लेकिन क्या कह रहे ब्रह्मा जी? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषम नव यौवन। उनका यौवन नया है और कह रहे बुरा भयम, उनको प्राप्त करना कठिन है। और एकांत धाम, एक एक शब्द जो है ना शुद्ध गोस्वामी ने इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर पूरा पूरा प्रवचन होता है। वहां गुण है कि वहां की सुंदरता कैसी है। कहते गोपी ने कौन सी तपस्या की होगी जो अपनी आंखों से कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करती रहेगी, जिसमें ये सारे गुण हैं। कह रहे ब्रज की स्त्री पर भाग्यशाली होगी जो कृष्ण के प्रति अनुरूप चित्तों से उन्होंने उन्हें गौरव होते माखन चढ़ते हुए सब देखा है और वो हमेशा हर कार्य करते हुए कृष्ण का गुणगान करती थी। अपनी उच्च कृष्ण चेतना कारण वे समस्त वांछित वस्तुएं सुधा प्राप्त हुई थी। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भक्त कभी ईर्ष्या नहीं करता। मथुरा की रानियां को भगवान का दर्शन मिल रहा है, लेकिन वो कह रही है ब्रज की गोपियां भगवान से भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन किया है। जब उद्धव जी गए भगवान के पास, भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ शांत करो। उद्धव जी गोपियों के पास गए, गोपियों को उन्नत प्रेम को देखा तो ईर्ष्या नहीं हुई, कह रही इतनी एडवांस है, कहते कि मैं तो लता बनकर इनके चरणों की रज पाप करता हूँ। तो आप लिखते कि भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में अंतर है। भौतिक संसार में मुझे सामने देखते हैं, उसका मान हो रहा है तो ईर्ष्या करते हैं, पर उद्धव जी उनका गुणगान करने कितनी भाग्यशाली है, यही कह रहे हैं कि ब्रज की स्त्रियां परम भाग्यशाली है। और जब दूसरे भक्तों को एप्रिशिएट करते हो ना, कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कृष्ण की विशेषता है। आप पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा को ले लो और नहीं तो एक पुस्तक पढ़ना, उस पुस्तक का नाम है बृहद भागवत अमृत। वैसे मुझे नहीं मतलब चर्चा करते हैं तो उसमें पूरा एक चैप्टर, पूरा एक पार्ट है। नारद जी जाते एक से एक के बाद एक के बाद एक, और सारे डिवोटी बोल रहे ये मेरे से बढ़िया, ये मेरे से बढ़िया, ये मेरे से बढ़िया। हम क्या बोलते हैं? हम सबसे बढ़िया, ये मेरे से बढ़िया, ये मेरे से बढ़िया। तभी तो यहाँ से में नारद जी से बहुत यह कह रहे हैं, ये सीखने वाली बात है कि मथुरा की रानी वृंदावन की गोपियों का गुणगान करना कैसे प्रातः काला कृष्ण अपनी गायों के साथ ब्रज के बाहर बजाते और संध्या के समय लौटते और गोपियां उनके बांसुरी को सुनती और मार्ग में चलते तो भगवान की कृपा दृष्टि में डालते। तो गोपियों का कितना सौभाग्य है। हमारे इस तरह से बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। जब स्त्रियां बोल रही थी तो भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और उन्हें क्या किया? उन असुरों को मार डाला। इधर देवकी और वसुदेव भी सोच रहे थे कि मेरे छोटे बालक हैं, कैसे इनको बचा करूं। तो भगवान ने सबको आनंद देने के लिए क्या किया? युद्ध में उनको मार डाला। मैं संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं कि क्या किया भगवान ने? चारों पर वज्रपात किया और उसके अंग प्रत्येक चूर चूर हो गए। और इसी प्रकार बलराम जी ने मुष्टिक को मार डाला। दोनों कोशिश कर रहे थे, जिस प्रकार फूल की माला से मारने से हाथ में कुछ नहीं होता, उसके असुर के बलशाली बाणों से भगवान विचलित नहीं हो रहे थे। और भगवान ने फिर मुक्के से प्रहार करके
मुष्टि को मार दिया बलराम जी ने और वो गिर पड़ा और खत्म हो गया। इसके बाद और भी असुर थे जिनका नाम बताया गया ना, कूटक, फिर शलभ, फिर दो शलभ, 5 लोगों को मारा और इसके बाद बाकी सारे तो भागी गए। और तब कृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल सभा को बुलाया और दोनों ने जैसे खूब नाचे गाए और खेले। सब लोग प्रसन्न थे, सिर्फ एक व्यक्ति दुखी हो गया, कंस। और उसको बहुत गुस्सा आया। सारे लोग बोलते बहुत अच्छा और सब कुछ वर्षा कर रहे थे, लेकिन कंस को बड़ा गुस्सा आया और इनका बंद करो ये म्यूजिक। ये बोला इन वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगरी से बाहर निकाल दो, इनकी संपत्ति छीन लो गौरव की और इस मूर्ख नंद को बंदी बना लो। अब इस श्लोक के तात्पर्य में पढ़ नहीं रहा हूं, बट विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि असली में अगले 2 श्लोकों में जो कंस कह रहा है उसका एक और मीनिंग भी है कि वो नंद जो कि कृष्ण के प्रेम से बंधे हुए हैं। लेकिन कितना संस्कृत देखने जब लोग कई बार वो दिखने में क्या निंदा कर रहा है बट इंडियन स्तुति कर रहा है कि वो यहाँ तो कह रहे हैं नंद को बंदी ना लो, बट वो कह रहे वो नंद जो कृष्ण के प्रेम से बंधे हुए हैं उनको आदर। इसलिए वो कह रहे वसुदेव और तुम इस मूर्ख वसुदेव को ही मार डालो और जो मेरे पिता को भी मार डालो। कौन था पिता? उग्रसेन। देखिए कलयुग, ये कलयुग की शुरुआत हुई, द्वापर काल था नहीं, पुत्र पिता को मारने को तैयार। मेरे पिता उग्रसेन को भी मार डालो क्योंकि उसने हमारे शत्रुओं का पक्ष लिया। लेकिन ऐसा था कंस, जब कंस इस तरह गरज रहा था तो भगवान बड़े क्रोधित हो गए। क्यों? कि भक्तों का अपमान कर दो। नंद महाराज, वसुदेव, भगवान अपना अपमान सहते, भक्तों का अपमान नहीं सहते और भगवान उछल कर राजवंश पर आ गए, एकदम फास्ट बिजली की तरह भगवान आए। इसको पता नहीं था भगवान कब जमीन से कब उसके सिंहासन पर कूद के आ गए। भगवान कृष्ण को साक्षात मृत्यु के समान देखकर कंस तुरंत अपने आसन से उठा, उसने तलवार निकाली, हाथ में तलवार लिए कंस तेजी से दूसरी ओर भाग रहा था जिस तरह आकाश में बाज हो। किंतु भगवान जो शक्ति वाले थे उन्होंने उस असुर को बलपूर्वक पकड़ लिया, जैसे गरुड़ किसको पकड़ता है? सांप। कंस के बालों को पकड़ा, देखिए के बालों को पकड़ा उसको, तो कंस के बालों को पकड़ा और उसके मुकुट को ठोकर मारते हुए कमलनाथ भगवान ने उसे मंच से अखाड़े के फर्श पर फेंक दिया। 11 साल का छोटा सा बालक कंस इतना शक्तिशाली जिसके कि असुर का नाम सुनकर घबरा गए। देवतासुर, ब्रह्मासुर सारे इतने उसके सब सर्वेंट थे। पृथ्वी कांपती थी जब अरिष्टासुर चल रहा था, उसका जो बैल का जो कुबड़ था ना वो आकाश को चल रहा था। उस कंस को क्या किया, हमने एक झटके में उतार कर और जमीन पर पटक दिया और तब उसके छाती पर कूद पड़े और भूसा मार मार के उसके प्राणों को निकाल दिया। जिस तरह शेर मरे हुए हाथी को घसीटता है, जिस तरह भगवान ने वहां पर सारे लोगों के समक्ष जमीन पर कंस के मृत शरीर को घसीटा और सब लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगे। यहां पर प्रभा लिख रहे हैं कि उन्होंने किसको आनंद दिया? दर्शकों को आनंद दिया। मैंने पहला शब्द यूज किया था 42 में रसवर्धन, तो कुब्जा को आनंद दिया, ग्वाल बालों को आनंद दिया। अरे ये ग्वाल का दूसरी तो हमारे से आनंद था और आज इतने बड़े शक्तिशाली को आनंद दिया और दर्शक को आनंद दे रहे। कंस पापी कंस था, उसको वह सबको आनंद दे रहे। कंस इस विचार से विचलित रहता था कि भगवान उसका वध कर लेंगे। अगर खाते पीते चलते सोते यहाँ तक कि सांस लेते समय भगवान को अपने सामने देखता था चक्र धारण किए हुए। इस तरह कंस ने सालों की भक्ति का सालों की भक्ति, इसका वही कि हमें कंस बनना है। अनुकूलीन अनुशीलन यहाँ बता रहे थे दो आदमी करता है। कंस के बारे में और पूतना के बारे में कहा था ना, अहो बकीय काल कि वो पूतना जो कि जहर देकर मारने आई थी उसके भगवान ने धात्री का रूप दिया। इसलिए वो कंस जो कि हमेशा भयवश कृष्ण स्मरण था, उसको भी क्या हुआ? सारूप मुक्ति हुई।
आत्मा लिखते हैं यद्यपि कंस भगवान का निरंतर भय से ध्यान करता था किंतु इससे उसके सारे अपराध निर्मूल हुए। पापा लिखते हैं जो भय से ध्यान कर रहा है उसके अगर अपराध दूर हुए, प्रेम से ध्यान करेगा उसको तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। दो श्लोक रह सकते हैं वहां पर लेंगे। तत्पश्चात कंस के भाई लोग क्रोध में आए बदला लेने के लिए, तो दोनों भगवान ने कृष्ण बलराम ने क्या किया, तुरंत उन्होंने भी अपनी गदा से उनको मार डाला, सबको मार के खत्म कर दिया। उस समय ब्रह्मा शिव सभी देवताओं ने हर्षित होकर उन पर फूलों की वर्षा की, दुनिया बची, यश का लगा, सब नाचने लगे। और तब कंस की पत्नी अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सर पीटते हुए आंखों में आंसू भरकर वहां आई और विलाप करने लगी और कहती है हमारा कोई नहीं रहा इस संसार में। इस लोग क्या बात कहती, बात कहती है, बात कहती है, हे प्रिया ये तुम्हारी दशा जो आ गई है ना, ये बड़े बड़ा शोक है। एक तरफ प्रिय कह रही है, यही बात किसने बोली, मंदोदरी ने बोली थी, किसको, रावण को। यही बात हिरण्याक्ष की पत्नियों ने बोली, हिरण्याक्ष, और यही बात कंस की पत्नी बोली है, तुम्हारी दशा इसलिए हुई है क्योंकि तुमने निर्दोष प्राणियों के प्रति घोर हिंसा किया है। भला दूसरों को दुख देने वाला कैसे सुखी हो सकता है। ये वर्ड हमारे ऊपर पड़ता है, कभी भी दूसरों को दुख देना चाहिए, जाने में अनजाने में। तो दूसरों को जो दुख देता है कभी सुखी नहीं रह सकता। अगले श्लोक कहती है भगवान कृष्ण इस जगत के सारे जीवों को प्रकट करते हैं और उनका संहार करते हैं, साथ ही उनके पालन करता भी है। जो उनका अनादर करता है वे कभी भी सुख पूर्वक नहीं रह सकता। तो जो दूसरों को कष्ट देता है और जो भगवान के आगे को उल्लंघन करता है वो कभी भी संसार में सुखी नहीं रहेगा। इस प्रकार भगवान ने उन रानियों को सांत्वना दिया, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और फिर भगवान वहां से आए और फिर उन्होंने माता पिता को बंधन से छुड़ाया, क्योंकि देव के रस्ते में पकड़ कर रखा था, और उनको पैरों को छूकर नमस्कार किया। कृष्ण बलराम ने क्या किया, प्रणाम किया अपनी माता पिता को देव के रस्ते। और कृष्ण बलराम को ब्रह्मांड, देखिए कृष्ण बलराम तो पुत्र तो थे, अभी तो देखा देव के वसुदेव ने कहा बड़े हाथी को मार दिया, कंस को मार दिया, तो पहले भी जब जन्म हुआ तब भी समझ गई थी कि भगवान है, फिर बीच में पुत्र भावना आई, देव देव तो भगवान है, तो अब भगवान को तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन है उनके माता पिता तो प्रणाम भी नहीं कर पाए। पुत्र है तो उसको आलिंगन करना चाहिए, लेकिन आलिंगन नहीं कर पाई, क्योंकि सोच रही तो भगवान है, भगवान को आलिंगन कैसे करिए। तो लिख रहे हैं कृष्ण और बलराम को ब्रह्मांड के विभू के रूप में जानकर देव के वसुदेव केवल हाथ जोड़कर खड़े रहे। ना तो प्रणाम के प्रणाम करना अच्छा लगता नहीं है, सिर्फ कुंती की स्तुति सुनते हैं, कुंती बड़ी थी बुआ थी इसलिए चरणों से स्तुति नहीं कर रहे हैं। शक्ति थोड़े लोगों ने आलिंगन भी नहीं किया, भैया ये भगवान ना, तो भगवान को आलिंगन तो बराबर के व्यक्ति को किया था ना। तो देखिए और वसुदेव चुपचाप करके देख रहे हैं, भगवान की जाकर पैर छूते हैं। हो गया है 5 मिनट है कि नहीं है? थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें 5 मिनट गिनते तो शुरू पढ़ लेते हैं। बड़ा सुंदर बात है। तो भगवान क्या किया, पैरों को स्पर्श किया जब, तो क्या होता है, ये जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं। अब कृष्ण भगवान को लग गया पता कि देवकी और वासुदेव को लग रहा है कि भगवान है, तो भगवान ने बोला हम इसलिए थोड़ा दिखाने के लिए आएंगे, भगवान है, हम तो इन्हें वात्सल्य प्रेम देने के लिए आए हैं। तो भगवान को लगा कि मेरे दिव्य ऐश्वर्य को जान ले, इसलिए भगवान ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपनी भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। तो भगवान की 2 प्रकार की माया है, कौन कौन सी, महामाया और योग माया। दोनों काम क्या है, मोहित करना। कि महामाया संसार के लोगों को मोहित करके कृष्ण को भुला देती है और इस संसार में धकेल में डाल देती है। योग माया क्या है, भुला देती होगी कृष्ण भगवान को प्रेम में सुना। जैसे जब यशोदा ने देखा भगवान के मुख में सारे ब्रह्मांड को, देखो तो घबरा गई, क्या हुआ है, और सारे देवताओं से प्रार्थना करने लगे, रक्षा करो रक्षा करो। फिर भगवान ने योग माया का पर्दा हटा दिया।
योग माया से उसको ढक दिया तो बोला कि नहीं मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। तो इसलिए वो क्या किया, उन्होंने योग माया से विस्तार किया और वसुदेव और देवकी को ये लगे कि भाई ये तो मेरा पुत्र ही है। भगवान कृष्ण अपने भाई के साथ माता पिता से पहुंचे और कहते हे माते हे पिताश्री, क्यों उनको प्रसन्न कर रही है। तो पुत्र आकर माता और पिता को प्रसन्न हो गए। तो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान ने कहा हे पिताश्री, हम दो पुत्रों के कारण आप और माता देवकी सदैव चिंताग्रस्त रहे हैं और चिंता तो शुरू से जन्म को चिंता हुई थी कि स्मार्ट न दे, इसलिए अंधेरी रात को छोड़ रहे थे और कभी भी हमारे बाल्यकाल पौगंड और किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। आपने हमें जन्म जरूर दिया कि आपको बालिका का आनंद मिला नहीं, आपको पौगंड लीला का आनंद मिला नहीं। बालिका पहले 5 साल, फिर 5-10 पौगंड और फिर 10 से 15 किशोर और 15 से 20 यौवन। भगवान से आगे बढ़ते हैं नव यौवन। तो कह रहे हैं कि आपने तुम्हारी बालिका का आनंद दिया। आप वैसे कभी कोई द्वारका गया है? वो सॉरी वहां गए कोई, क्या नाम है, उड़ीनी, अभी महाराज यादव भी गया, कोई नहीं है उड़ीनी। उड़ीनी पता हमारे जो सबसे हमारे जो मेन हेड है परंपरा के माधवाचार्य, उनका हेडक्वार्टर है। उड़ीनी में कौन है? बाल कृष्ण है, पता है? छोटे से कृष्ण है ऐसे। तो बाल कृष्ण लेडीज कहां से पता है? थोड़ा सा कथा से और जा रही है। तो द्वारका में जब भगवान कृष्ण थे ना, तो एक दिन देवकी के मन में इच्छा हुई कि मैंने तेरे को जन्म तो दिया लेकिन मैंने तेरी बाल लीला देखी नहीं है। तो बोला मुझे अपनी बाल लीला का दर्शन करो। तो वहां तो सब शक्तिशाली है कि भगवान ने अपने बाल को प्रकट किया, बाल कृष्ण। फिर रुक्मिणी जी ने सुना तो रुक्मिणी जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भी आपके बाल को देखना चाहती हूँ। भगवान ने अपने बाल कृष्ण को दिया। आखिर जब भगवान जाने लगे काम से तो क्या है, बाल सारी रानी और गोपी शरीर त्याग का तो गोपी चंदन में मिक्स हो गया। और वो जब गोपी चंदन लेकर आ रहे थे, कौन? बिजनेसमैन। और जब माधवाचार्य को मिला, जब वो गोपी का टीका उठाया तो उसमें से वो बाल कृष्ण जी और बलराम मैं बात कर रहे हैं तो भगवान की बाल लीला को नहीं देख पाई थी देवकी। भगवान कह रहे हमारी गलती है कि हमने आपको आनंद दिया नहीं। तो भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों ना तो आपके साथ रह पाए, ना अपने बालों के साथ जितना आपको माता पिता का प्यार मिला हमें। अब हम आपको ठीक भी नहीं है। फिर एक बात करें, बड़ी सुंदर बात करें कि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य कैसे प्राप्त करता है? इस शरीर के माध्यम से। और ये शरीर किसने दिया है? माता पिता। अतः कोई भी प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक भी यदि उनकी सेवा करता रहे तो माता पिता के ऋण से उदृढ़ नहीं होगा। लेकिन इसका हमें सही अर्थ समझना है। शास्त्र कहता है कि कौन व्यक्ति माता बनने योग्य है, कौन व्यक्ति पिता बनने योग्य है, जो अपने संतान को भगवान का भगवत बना सके। तो भगवान एक तरफ सिखा रहे माता पिता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने शरीर दिया है। और खासकर डिवोटीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार डिवोटीज से बच जाते हैं और अगर उनके माता पिता डिवोटी नहीं है ना तो बड़ा कट्टर स्वभाव हो जाता है, सब असुर हैं लोग। यहाँ तक प्रहलाद भी कह रहे हैं, प्रहलाद नरसिंह मां से क्या मांग रहे हैं? आप मेरे पिता असुराज का कल्याण कीजिए। तुम्हें हमने अपने माता पिता के ऋणी रहना चाहिए, उन्हें शरीर दिया है और अगर वो भक्त हैं तो उनकी सेवा भी करनी चाहिए। प्रत्येक उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी और कुमार भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु ज्वाइन ना थे, कुमार भट्ट गोस्वामी बोला नहीं जाओ पिता की सेवा करो, तो वो पिता तुम्हारे भक्त है। तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति माता पिता के ऋण से बच नहीं सकता। इसलिए हमारा जो पुत्र सामर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपने शारीरिक साधन और संपत्ति दिलाने विफल रहता है, उसको मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि संशय भगवान सिर्फ आदर्श दिखा रहे हैं। और श्लोक, जो व्यक्ति समर्थ होकर के अपने बूढ़े माता पिता
साधी पत्नी छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है, या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, तो वह जीवित होते हुए मरा हुआ है। तो वहां एक आदर्श दिखा रहे, वहां देखिए अपनी माता पिता की सेवा की, राम रूप में आए, चैतन्य मानव के रूप में आकर भगवान ने क्या किया? सेवा किया। संन्यास लेने के बाद भी सेवा किया। क्या सेवा किया उन्होंने? सच्ची माता ने बोला दूर नहीं जाना, तो जाना मतलब वृंदावन को, पास में निकाल चैतन्य, और चैतन्य को 4 जगह रहते हैं हमेशा सच्ची माता के आंगन में। और जब जब कोई मायापुर से आता जगन्नाथपुरी, तो हर बार सच्ची माता के बहुत सारा प्रसाद भेजते और उनका हालचाल पूछते। तो भगवान आदर्श स्थापित कर रहे हैं, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, चैतन्य के रूप में, सब चीजें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तविक रूप में हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया है। इस तरह हमने इतने सारे दिन आपको सबसे सम्मान करने में असमर्थ होएगा, व्यर्थ में गवा दिया, क्योंकि हम कल से डर रहे थे। हे माता पिता, आप हम दोनों को आपकी सेवा न कर पाएंगे, क्षमा कर दें, हम स्वतंत्र नहीं थे क्योंकि कल से डरे हुए थे। आप हमें बताइए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सके। और तब ये सुनकर माता पिता उनको गोदी उठा ली, खुश हो गए। तो क्या बात थी? असली में कृष्ण चाहते थे देवकी और वसुदेव को आनंद देने के लिए, वात्सल्य देने के लिए, इसलिए सभी बातें बोल रहे हैं। पहले डर रहे थे ना देवकी वसुदेव, अरे भगवान ने कैसे कुमारी मिल रहे थे, और अब गोदी में उठा लिया। कृष्ण 11 साल के हो गए थे, जैसे देवकी ने इसको स्पर्श किया तो किस तरह से दूध बहने लगा। उन्होंने बलराम जी कृष्ण, तो कल हम आगे कथा सुनेंगे किस प्रकार से कृष्ण बलराम देवकी और वसुदेव को आनंद देते हैं। फिर संदीपनी मुनि के आश्रम जाते हैं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। और फिर भगवान ने वचन दिया था कुब्जा को, और फिर भगवान ने वचन दिया था अक्रूर जी के पास जाते हैं, ये सबको वचन दिया था। तो भगवान की सारी लाइन मथुरा में करेंगे, तो कल हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे।